दोस्तों 2022 की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सैन्य ताकत नहीं बल्कि भारत का मार्केट बन चुका है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश इस समय भारत का मार्केट अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। कारण यह है कि इससे आप भरपूर कमाई कर सकते हैं और देशों ने ऐसा किया भी है। चाइना, रशिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस तरह की मलाई अगर खाने के लिए भारत से मिलेगी तो कोई भी देश भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। अब ये सारी चीजें तो शुरुआत से ही भारत के साथ चलती आ रही है। भारत का मार्केट कोई आजकल में बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये था कि भारत के मार्केट की इस तरह से मार्केटिंग नहीं हुई थी जो कि अब हो रही है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ है फ्रांस के साथ। यही समझ लीजिए आप कि जब हमने फ्रांस से रफाल खरीदे उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप इतने ज्यादा मधुर हो गए कि उसका रिटर्न गिफ्ट अब भारत को मिला है। वो क्या, जानकर आप चौंक जाएंगे। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि ग्लोबली भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक नई पहचान मिल रही है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिससे जल्दी फ्रांस में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई सिस्टम से लेन देन संभव हो पाएगा। यानी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को फ्रांस ने अडॉप्ट कर लिया है और ये भारत की इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और वैसे भी हम लोग भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को छोटा मोटा नहीं आंक सकते। अगर बात की जाए केवल भारत में तो हर महीने लगभग 5.5 बिलियन डॉलर्स की लेन देन होती है इसी यूपीआई सिस्टम के तहत। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस इसे अडॉप्ट करने वाला पहला देश बना है। इससे पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई जैसे देश शामिल हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रुपे कार्ड भारत का पहला ऐसा डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आप एटीएम, पीएसओ मशीन और ई कॉमर्स साइट पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसे प्रमोट करने के लिए भारत की तरफ से भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दरअसल ये जो उपलब्धियां मिल रही है हमारे पेमेंट सिस्टम को, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। दरअसल वो हमेशा ही यूपीआई को और रुपए कार्ड को हमेशा प्रमोट करते आए हैं इंटरनेशनली। यहाँ तक उन्होंने प्रमोट किया है कि मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनीज भी भारत से नाराज हो गई थी और इसके लिए उन्होंने विरोध दर्ज भी कराया था। भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत 8 मई 2014 को हुई थी। हालांकि एनपीसीआई ने रुपे सर्विस अप्रैल 2013 में ही शुरू कर दी थी। भारत का रुपे कार्ड 15 तरह के कार्ड जारी करता है, जिनमें 3 क्रेडिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 1 ग्लोबल कार्ड और 4 प्रीपेड कार्ड और एक कॉन्टेक्ट लेंस कार्ड होता है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छी और सिक्योर सर्विस के लिए भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में विख्यात है। अमेरिका की भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें गूगल भी शामिल है, उसने भी अपनी गवर्नमेंट से इस तरह की रिक्वेस्ट की है कि आप हमें यूपीआई जैसा कोई पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाइए या फिर भारत का ही यूपीआई सिस्टम आप अडॉप्ट कीजिए। और इसके पीछे कारण ये है कि भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है ये चलाना, इसे ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है और सबसे बड़ी बात है इसकी सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी दी जाती है इसके साथ। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश इसे अडॉप्ट करे, इसमें उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे कि फ्रांस के बाद पूरा का पूरा यूरोप भारत के पीछे चल के आएगा, क्योंकि बताया जाता है कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस इस समय ट्रेंड सेटर का काम करता है। यानी फ्रांस जो भी करता है उसी को फॉलो बाकी के यूरोपियन देश करते हैं जिनकी इकोनॉमी, आर्थिक स्थितियां बहुत तगड़ी है। अगर यूरोप के बाकी कुछ और देश भी भारत का पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। इसके बाद हमारा परम मित्र यानी रशिया, वो भी बहुत जल्द इसको अडॉप्ट करने वाला है। वैसे पहले चर्चाएं ये चल रही थी कि फ्रांस से भी पहले वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोई नहीं, फ्रांस ने किया वो भी बड़ी बात है। आने वाले समय में रशिया तो कर ही लेगा। आने वाले समय में उम्मीदें जताई जा रही है कि अमेरिका भी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकार कर लेगा।